हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आज के लेक्चर में बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर। ओके, सो अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट इज अब ये जो फॉर्मेट आपको बोर्ड पे दिख रहा है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। ओके, इसके बेस ऊपर प्रीवियसली कई सारे क्वेश्चंस जेडब्ल्यू मेंस में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, जो भी कोई नंबर आता है, आई थिंक 7 नंबर का फॉर्मेट हम लोग आए अभी तक। ओके, सो ऊपर टाइटल मारो। तो आज के लेक्चर का हमारा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मेट है, बराबर। ओके, अब इस फॉर्मेट का टाइटल है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट। देखो नीचे पावर कौन सी है, मैक्सिमम पावर क्या है, 4। ओके, सो इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मेट का तो मैं आपको याद कराऊंगा कि देखो हमने इस लेक्चर में पढ़ा था बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट। ओके, आई थिंक दिस इज अवर थर्ड लेक्चर। ओके, तो देखो यहाँ पे है क्या, तो आपको डिनोमिनेटर में फोर्थ पावर दिख रही है, एक्स की मैक्सिमम फोर्थ पावर दिख रही है। आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म मिलेगा, या तो आपको कोई कांस्टेंट नंबर भी मिल सकता है या तो सिंपली कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म, लेकिन नीचे कंपलसरी आपको 4 पावर वाला ही टर्म मिलेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बीच वाला टर्म प्रेजेंट हो, मतलब स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट हो। देखो इन दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे इट इज नॉट प्रेजेंट। ओके, लेकिन कंपलसरी क्या है, यहाँ पे कंपलसरी आपका फोर्थ पावर वाला टर्म होना चाहिए। सो इट इज कॉल्ड फोर्थ पावर वाला टर्म, या तो यू कैन से बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको नीचे कंपलसरी फोर्थ पावर वाला टर्म मिलना चाहिए, नीचे, हाँ, नॉट ऊपर। ओके, सो ये है हमारा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो सबसे पहले आप ये चीज याद रखो, ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे है एक्स, और यहाँ पे है न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या है, दोनों के नीचे फोर्थ पावर वाला टर्म। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपका स्टेप ये होगा कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, बराबर। स्टेप नंबर 1 क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ओके ओके, देन सेकंड स्टेप इज आपका जो ये स्टेप करने के बाद आपका जो डिनोमिनेटर है उसको होल स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ओके, सो मेक डिनोमिनेटर अब परफेक्ट स्क्वायर। अब कैसे बनाना है ना, इसका रूल है। तो क्या रूल है वो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके, सो मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये दो स्टेप आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए अप्लाई करने होंगे। देखो हमारा क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो बेसिकली ये नीचे वाला आपको फॉर्मेट दिख रहा है जिसमें के की वैल्यू क्या है। देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है के। सो के कैन बी एनी रैंडम रियल नंबर। ओके, मतलब कि दिस इज माय सेकंड फॉर्मेट। तो यही स्टेप आपको उधर अप्लाई करना है। ओके ओके, चलो अब ये जो फोर्थ फॉर्मेट में आपको क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में आपको कोई कांस्टेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए। नीचे तो आपका क्या है, x इज टू 4 प्लस 1 है, उसको तो एज इट इज ही रखना है, लेकिन न्यूमरेटर में 2x स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, तो इन दोनों के सम के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। चेक करो तो ये क्या होता है, बेसिकली इसको सॉल्व करो तो ये बेसिकली 2x स्क्वायर ही तो होगा, बराबर। तो 2x स्क्वायर को आपको ऐसे सेपरेट करना है। ओके, और उसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो प्लस से इन दोनों को सेपरेट करो, तो आपको एक में ये फॉर्मेट मिलेगा और सेकंड इंटीग्रेशन में आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। ओके, और दोनों को आपको सेपरेटली सॉल्व करना होगा। तो समझ में आया, अगर आपको न्यूमरेटर में 2x स्क्वायर मिलता है तो आपको ऐसे उसको लिखना है 2x स्क्वायर को, सो दैट वी कैन कम बैक टू अवर ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, चलो सेम वे अगर आपको यहाँ पे कोई कांस्टेंट मिलता है न्यूमरेटर में, ओनली अ कांस्टेंट, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करना है सबसे पहले। समझ में आया, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 1 था, बराबर। ओके, तो मैं आपको एक सिंपली चीज बताऊँ कि अगर आपको k अपॉन एक्स इज टू 4 प्लस 1 मिले, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, बराबर। तो आपको करना क्या है बेसिकली, तो k को सबसे पहले बाहर निकालो और देन मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करो। ओके, तब इसके बाद में क्या करना है आपको, तो k बाई 2 तो एज इट इज। ओके, अब ये जो 2 है ना, 2 उसको आपको कैसे लिखना है, तो ध्यान से देखो, अगेन उन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में अब लिखना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, इन दो नंबर्स के सम के फॉर्म में मैंने इन दोनों को लिखा था, इन दोनों फैक्टर्स को। अब मैं इन दोनों फैक्टर्स को उनके डिफरेंस के फॉर्म में लिखूंगा। चेक करो ये क्या है एक्चुअली, तो इट इज बेसिकली 2, बराबर। और नीचे हम क्या करेंगे, x इज टू 4 प्लस 1, अगेन देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो माइनस से इन दोनों को स्प्लिट कर दो और दोनों को एज अ सेपरेट इंटीग्रेशन अब सॉल्व करो, बस।
तो ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको कोई कांस्टेंट मिले तो उस कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर निकालो, देन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करो, और न्यूमरेटर में जो 2 है उसकी जगह पे आप ये दोनों फैक्टर्स को डिफरेंस के फॉर्म में लिखोगे, सो दैट वी कैन गेट बैक अवर 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। ओके, तो पहला स्टेप क्या था, पूरे क्वेश्चन में आपको जितने भी टर्म्स दिखते हैं ना, हर एक टर्म को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, बराबर, और डिनोमिनेटर को आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करना है दैट वी विल सी इन अवर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। उसमें आपको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दिख रहा है नीचे, यस, सो दैट इट इज ऑफ दिस फॉर्मेट। ओके चलो, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में कितने टर्म्स दिख रहे हैं, बेसिकली 5, 1 2 3 4 5, तो पांचे के पांचों टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1, देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, यस। ओके, यहाँ पे x⁴ को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो यू विल गेट 1, एंड 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो यू विल गेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx। क्लियर? चलो, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो उसका रूल क्या है, तो उसका रूल ये है कि अगर न्यूमरेटर में माइनस साइन है तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के टाइम पे आप उसकी न्यूमरेटर की ऑपोजिट साइन को यूज करो। ये रूल है, बराबर। क्या रूल है, तो नीचे मुझे क्या करना है, एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, बराबर। बेसिकली इसको आप एक्सपांड करो। चलो, तो ये क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर। लेकिन एक्स्ट्रा कौन है यहाँ पे, प्लस 2 है, चाहिए कि हमें बैलेंस करने के लिए 1 चाहिए, तो मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब चेक करो, अब इसको पूरे को सॉल्व करो तो इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको यही मिलेगा ना बीच में, क्योंकि 2 था ना, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। सो इट इज बेसिकली दिस टर्म। तो यहाँ पे मैंने प्लस लिया ना, प्लस। इसका रूल क्या है, तो अगर आपको ऊपर बीच में माइनस साइन मिले, अगर आपको बीच में माइनस साइन मिले तो आपको यहाँ पे प्लस साइन यूज करनी है। अगर आपको यहाँ पे प्लस साइन मिले तो आपको यहाँ पे माइनस साइन यूज करनी है। अगर आप माइनस साइन यूज करते तो यहाँ पे क्या था, चेक करो, तो अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो बीच में -2 आता, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 अपॉन एक्स, लेकिन मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे +1 आया क्या, -2, तो +1 लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या ऐड करता, +3 ऐड करता। तो मैं दोनों तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ होल स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन मैंने क्यों प्लस ही चूज किया, क्यों माइनस को मैंने रिजेक्ट किया, क्योंकि रूल क्या है हमारा, ऊपर जो माइनस है, ऊपर जो साइन होती है न्यूमरेटर में, उसकी ऑपोजिट साइन से हमें ये होल स्क्वायर बनाना है। देखो, ऊपर जो साइन है ना, उसकी ऑपोजिट साइन से मुझे मेरा होल स्क्वायर बनाना है, और बीच में जो टर्म आता है कांस्टेंट, उसको सेट करने के लिए मुझे कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होगा, सो दैट वी कैन अवर डिनोमिनेटर गेट बैक, बराबर। ओके चलो, अब ये काम मुझे करना है। क्यों ऐसा किया, क्यों मैंने ऊपर की जो साइन है उसकी ऑपोजिट साइन से मैंने होल स्क्वायर किया, तो आपको 10 सेकंड में इसका आंसर मिल जाएगा। क्यों, तो अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म है ना, देखो स्टेप नंबर 3, परफेक्ट स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको टी सपोज करो। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, सो लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, सपोज करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, सो x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सो x का डिफ्रेंशिएशन है 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो मुझे मिल गया, और यहाँ पे क्या था, dx, सो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। देख लो हो गया कि नहीं, बराबर। तो इंटीग्रेशन ऊपर क्या आएगा, dt आएगा, और नीचे क्या होगा, t स्क्वायर -1, t स्क्वायर -1। ओके, सो ये कौन सा फॉर्मेट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 1/2a, दैट इज 1/2, देन लॉग मॉड्यूलस ऑफ t -1 अपॉन t +1। लेकिन t बेसिकली क्या था मेरा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब कि t -1, और ये है मेरा t +1, और लास्ट में आएगा +c। ओके, सो ये है मेरा परफेक्ट फाइनल आंसर। अगर आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, आपको ऑप्शन में जो भी कुछ गिवन होता है उसके हिसाब से आपको लास्ट स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है, बराबर। सो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो क्या रूल थे, सबसे पहले सारे टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, देन ऊपर जो साइन होती है ना उसकी ऑपोजिट साइन से नीचे वाले को होल स्क्वायर बनाओ। बस यही स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट था। बाकी थर्ड स्टेप क्या है, तो जो होल स्क्वायर वाला टर्म है ना, उस टर्म को t मानो, देन डिफरेंशिएट करो तो आपको क्लियरली न्यूमरेटर वाला टर्म मिल जाएगा, बराबर।
देखो यहाँ पे +1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x², इसीलिए हम इसकी ऑपोजिट साइन यहाँ पे यूज करते हैं। चेक करो, अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता, माइनस। ओके, तो मैं नेक्स्ट काम क्या करता, तो x -1/x = t, तो x -1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 + 1/x², और यही तो ऊपर था। ओके, सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, और इस फॉर्मेट के हम आगे बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, उसमें बाइक्वाड्रेटिक तो है सबसे पहले, हाँ, क्योंकि नीचे सबसे मैक्सिमम पावर है 4, राइट। बट न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है, कोई कांस्टेंट दिख रहा है ना। तो मैंने प्रीवियसली जो 4 फॉर्मेट लिखे थे उसमें से मेरा 4th फॉर्मेट ये है। क्लियर? ओके, तो 4th, तो जब भी आपको कोई कांस्टेंट मिलता है तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, तो उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, तो आपको मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करना है। लेकिन यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो 1 तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा, बराबर। सो डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करना है। सो यू विल गेट 1/2 एंड न्यूमरेटर में यू विल गेट 2। सो x = 4 + 5x² + 1। ओके, अब 2 को कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो 2 को आपको दो फैक्टर्स, सबसे पहले +1 वाला लेना है, बराबर, +1 वाला, देन यू हैव टू टेक -1, और उन दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में आपको लेना है, बराबर। सो दैट यू विल गेट +2, बराबर। और नीचे ये जो है दैट इज एज इट इज। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस से इन दोनों को स्प्लिट करना है, बराबर। आपको दो अलग अलग इंटीग्रल्स बनाने हैं। सो 1/2 तो दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट इंटीग्रल में क्या आएगा, x² + 1 अपॉन x = 4 + 5x² + 1 dx, देन माइनस, देन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 अपॉन x = 4 + 5x² + 1 dx। ओके, चलो अब दोनों इंटीग्रल को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। अब आप दोनों इंटीग्रल्स को देखो, तो ये है मेरा फर्स्ट वाला फॉर्मेट एंड दिस इज माय सेकंड फॉर्मेट। तो दोनों फॉर्मेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों फॉर्मेट को सेम तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे दोनों में हर एक टर्म को आप सबसे पहले x² से डिवाइड करो, है सिंपल चीज। ओके, सो यहाँ पे हम वही काम करते हैं। तो पहले ये 1/2 बार, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों टर्म को x² से डिवाइड करो। सो यू विल गेट 1 + 1/x² होल डिवाइड बाय, ओके, हियर यू विल गेट x² + 5 + 1/x² dx। ओके, सेम वे यही काम आपको इधर करना है। तो यहाँ पे चेक करो, यू विल गेट 1/1 - x², देन x² + 5 + 1/x² dx। ओके, चलो अब सेकंड काम क्या है हमारा, तो डिनोमिनेटर को आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, लेकिन ऐसे कन्वर्ट करना है कि ऊपर जो साइन है ना उसकी नेगेटिव साइन से हमें नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ओके, तो यू कैन सी इन द फर्स्ट इंटीग्रल न्यूमरेटर में कौन सी साइन दिख रही है आपको, प्लस दिख रही है ना, बराबर। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x²। तो डिनोमिनेटर को आपको कैसे होल स्क्वायर बनाना है, तो ऊपर प्लस है तो नीचे आपको माइनस की साइन के साथ में आपको होल स्क्वायर बनाना है, बराबर। तो x² + 5 + 1/x² को आप कैसे होल स्क्वायर बनाओगे, तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को पकड़ो। तो ये x², तो यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे आएगा 1/x, बीच में प्लस था तो यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया, और मैं क्या लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब इसको एक्सपांड करो, तो बीच में क्या आता है -2, लेकिन यहाँ पे था +5, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, +7, तो ही ये, अब चेक करो ना, अब इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करने पर आपको यही टर्म वापस मिलने वाला है। समझ में आ गया, इसका स्क्वायर रूट होगा x, ये 1/x² का स्क्वायर रूट होगा 1/x, बीच में ऊपर जो साइन है उसके ऑपोजिट साइन आएगी, और आप उसका होल स्क्वायर लिख लो। बाद में चेक करो कि बीच में कौन सा टर्म आता है, बीच में आता है -2, तो +5 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +7, बराबर। तो ही तो ये इक्वेशन मुझे वापस मिलेगा यहाँ पे। ओके, देन आई हैव टू राइट dx। चलो बीच में कौन सी साइन है, माइनस, देन अगेन 1/2। ओके, और यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो क्या है, 1 - 1/x², तो नीचे मुझे प्लस के साथ में होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बराबर। चलो तो अगेन ये और ये, तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे आएगा 1/x, बराबर। अब चेक करो यहाँ पे बीच में कौन सा कांस्टेंट आता है, +2, तो यहाँ पे क्या था, +5, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, तो ही मुझे मेरा इक्वेशन डिनोमिनेटर वाला वापस मिलेगा। ओके, और यहाँ पे आएगा बीच में dx। चलो नाउ नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, तो जो भी स्क्वायर वाला टर्म होता है उसको मुझे कोई कांस्टेंट सपोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों को मुझे सपोज करना पड़ेगा, तो एक में मैं u लेता हूँ और इसमें मैं v लेता हूँ, बराबर। ओके, सो
let x minus 1 upon x is equal to u, okay, and let x plus 1 upon x is equal to v. Okay, now differentiate on both the sides. So we will get 1 plus 1 upon x square dx is equal to du. Okay, and same way here we will get 1 upon 1 minus 1 upon x square dx is equal to dv. Okay, चलो अब इन सारी चीज़ों को हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं. सो वी विल गेट 1 अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, नाउ दिस न्यूमिनेटर इज du, ओके, एंड दिस इज बिकम u स्क्वायर प्लस 7. ओके, अब 7 को कैसे लिखते हैं, रूट 7 का स्क्वायर, बराबर. देन बीच में क्या है माइनस, देन 1 अपॉन टू, अगेन न्यूमिनेटर मेरा क्या बन गया, इट इज dv अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे होगा v स्क्वायर प्लस 3, और 3 को मैं कैसे लिखूंगा, रूट 3 का स्क्वायर. ओके, चलो अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, दैट इज 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए. ओके, सो 1 बाई ए, सो इट इज 1 बाई रूट 7, देन टेन इनवर्स, देन u बाई रूट 7. ओके, देन बीच में माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स v बाई रूट 3, और लास्ट में आएगा प्लस c, और u और v की वैल्यू आप वापिस यहाँ पे रख सकते हो, और रखना ही पड़ेगा, बराबर. तो आपका ऑप्शन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको ये लास्ट टर्म आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर. सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. समझ में आया, ऊपर कोई कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 किया. मान लो कि चलो यहाँ पे आपको 5 देते हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले 5 को आप बाहर निकालते हैं, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 करते हैं. सो यहाँ पे 5/2 मिलता है आपको, तो हर एक जगह आपको 5/2 मिलता है. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपको होमवर्क में करना है, बराबर. एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है. फटाफट सॉल्व करो इसको, 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए. कैसे सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले नीचे आपको x/4 दिख रहा है, सो इट इज ऑफ आवर फॉर्मेट, बराबर. बाई क्वाड्रेटिक वाला ये फॉर्मेट हुआ. न्यूमिनेटर में आपको कोई कांस्टेंट दिख रहा है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, तो ये 5 को इंटीग्रेशन के बाहर ला दो, देन मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करो, और ऊपर 2 को कैसे आपको सेट करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह आप इसको पूरा सेट करोगे, बराबर. देन सेपरेट करके आप इंटीग्रेट करो. ओके, सो 2 से 2.5 मिनट के अंदर ये पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, बराबर. ओके, वॉच साथ में लेके बैठना और चेक करना कि 2.5 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 2.5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं. ओके, चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, बराबर, ये सारा बेसिकली 2 अलग अलग रेफरेंस बुक का कॉम्बिनेशन है, बराबर. एक है अपनी ओरिजिनल रेफरेंस बुक अरिहंत एंड सेकंड इज सिंगेज. तो दोनों के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कंबाइन करके आपको पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ. हर एक चैप्टर में मैं ऐसा ही करता हूँ. ओके, चलो तो यहाँ पे ये जो एक मस्त क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले फॉर्मेट देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और नीचे बाई क्वाड्रेटिक है, बस. तो आंख बंद करके हमें ये क्वेश्चन हमारे बाई क्वाड्रेटिक वाला है ऐसा समझना है और उस समझ के सॉल्व करना है. ओके, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, तो ये जो टर्म है ना, टर्म ये तो परफेक्टली एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में ही है, तो इसको टच नहीं करना है. तो हमें सिर्फ ये ही पोर्शन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर. तो ये अंडरलाइन वाले पोर्शन को तो हम एज इट इज रखते हैं, लेकिन इस वाले पोर्शन में हमारी जो मेथड है उस मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, तो हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 1 इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर, देन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे चेक करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर. ओके, और यहाँ पे होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स. क्लियर, ये चीज़ हो गया. अब हमें क्या करना है, तो बीच में देखो ऊपर माइनस साइन है, तो हमें इसको प्लस साइन के साथ में होल स्क्वायर बनाना है. ओके, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आता है, तो नीचे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मुझे प्लस लेना पड़ेगा और पूरा होल स्क्वायर. अब चेक करो बीच में क्या आता है, +2 आता है, और यहाँ पे एक्चुअली है +3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +1. ओके, और इसके साथ में देखो ये है मेरा एक टर्म, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, बराबर. चलो अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं टी सपोज करूँगा, तो जो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म है उसको आई विल लेट टी. ओके, सो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी. तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ओके, और मैंने देखो तो किसको टी सपोज किया, x प्लस 1 अपॉन टी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी. क्लियर, इसीलिए मैंने इसको एज इट इज रखा थ्रू आउट द क्वेश्चन.
ओके चलो, तो अब क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं। तो न्यूमरेटर मेरा क्या बन जाएगा, देखो तो न्यूमरेटर इज माई डी टी। ओके सो तो न्यूमरेटर में आएगा डी टी, नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा टी स्क्वायर प्लस वन, राइट। नीचे क्या आ गया मेरा टी स्क्वायर प्लस वन, इंटू के इंटू में क्या है, इंटू है टेन इनवर्स टी। अरे रे बच्चों देखो ये इंटीग्रल तो एकदम इजी है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा चालाकी यूज़ करके मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। तो ये जो वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन है ना, मैं उसको ऐसे न्यूमरेटर में लिखूँ, है किसी को प्रॉब्लम नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, बराबर। और ये जो टेन इनवर्स टी है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। तो यार आप एक चीज़ देखो, तो नीचे जो फंक्शन है टेन इनवर्स टी, उसका बेसिकली डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन, तो क्या होगा लॉग मॉड्यूलस ऑफ दैट फंक्शन प्लस सी। प्रीवियस क्वेश्चन का, प्रीवियस लेक्चर का फॉर्मेट नंबर 1, उसमें मैंने फर्स्ट थ्योरम लिखवाया था, यही लिखवाया था, बराबर, कि नीचे एफ एक्स और ऊपर एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या आता है, तो आंसर यही तो आता है कि लॉग मॉड्यूलस ऑफ दैट फंक्शन टेन इनवर्स टी। और टी खुद क्या है, तो देखो टी इज माई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, सो दिस इज माई फाइनल आंसर एंड देन प्लस सी। ओके, है सिंपल क्वेश्चन। ओके सो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अनदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, तो डायरेक्टली तो आपको ये क्वेश्चन अपने फॉर्मेट का दिख नहीं रहा, तो आप कैसे समझोगे कि ये क्वेश्चन को इस फॉर्मेट की जो मेथड है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखो नीचे क्या दिख रहा है, एक्स रेज टू फोर एक्स। बेसिकली होना क्या चाहिए, सिर्फ एक्स रेज टू फोर होना चाहिए, फोर के साथ में ऐसा एक्स मल्टीप्लाई होना नहीं चाहिए। तो आप एक चीज़ सोचो, आपको एक चीज़ आपको पूरे क्वेश्चन में कॉमन दिख क्या रही है, तो आपको एक्स रेज टू एक्स एक चीज़ कॉमन दिख रही है। देखो ये यहाँ पे है एक्स रेज टू एक्स, यस। ओके, अब एक्स रेज टू फोर एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स रेज टू एक्स की फोर पावर। ओके, और ये जो एक्स रेज टू टू एक्स है उसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्स रेज टू एक्स का स्क्वायर। सो बेसिकली मुझे पूरे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, दैट इज एक्स रेज टू एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, अगर एक्स रेज टू एक्स को टी सपोज कर लूँ, तो ये टी रेज टू फोर हो जाएगा। तो नीचे क्या होगा, मेरा फॉर्मेट आ जाएगा ना। अब ये क्या है बेसिकली टी, ये है टी स्क्वायर प्लस वन। देखो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी रेज टू फोर प्लस वन आ गया मेरा फॉर्मेट की नहीं। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या चालाकी यूज़ करनी पड़ेगी, मेरा आइडिया क्या है यहाँ पे, सबसे पहला तो एक्स रेज टू एक्स को आप टी सपोज कर लो, बराबर। ओके चलो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट एक्स रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, अब एक्स रेज टू एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको याद करने को बोला था, बराबर, कि एक्स रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो इट इज एक्स रेज टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स विथ बेस ई एन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एल एन एक्स, तो एल एन एक्स इज बेसिकली लॉग एक्स विथ बेस ई, बराबर, और यही तो है। ओके सो देखो ये एक्स रेज टू एक्स और ये वन प्लस लॉग एक्स एन डी एक्स इज वॉट बेसिकली डी टी, और ये क्या है, ये है मेरा टी स्क्वायर प्लस वन, बराबर। ओके सो मेरा क्वेश्चन में अब चेंजेस क्या हो गया, तो ये क्या है बेसिकली टी स्क्वायर प्लस वन, और बाकी जो वन टू थ्री, और ये है मेरा डी टी, और नीचे क्या आएगा भैया, नीचे आएगा टी रेज टू फोर प्लस वन। अरे रे आ गया मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट, बराबर। चलो फटाफट सॉल्व करो। तो हर एक टर्म को आप टी स्क्वायर से डिवाइड करो, यहाँ पे टी है तो टी स्क्वायर से डिवाइड करो, वाई है तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, एक्स है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, बराबर। जो वेरिएबल होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है। ओके सो यू विल गेट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे यू विल गेट टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पे होगा डी टी। चलो अब ऊपर न्यूमरेटर में बीच में प्लस साइन है, तो नीचे मुझे माइनस साइन के साथ में होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बराबर। तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर, तो बीच में यहाँ पे माइनस टू है और यहाँ पे है जीरो, बराबर। तो माइनस टू में टू ऐड करूँ तो ही बीच में जीरो आएगा, बस। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं किसको नया वेरिएबल सपोज करूँ, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है यहाँ पे, टी माइनस वन अपॉन टी का। सो लेट टी माइनस वन अपॉन टी इज इक्वल टू यू। चलो डिफ्रेंशिएट करो, तो वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू, बराबर। तो एक मिनट, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे होगा टी स्क्वायर, बराबर, और बाहर होगा डी टी। ओके, अब ये बेसिकली न्यूमिनेटर क्या आ गया, डी यू। ओके सो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन यहाँ पे क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस टू। ओके सो यू स्क्वायर प्लस टू, और टू के मैं ऐसे लिखूँ रूट टू का स्क्वायर। ओके, तो ये बेसिकली कौन सा फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके सो वन बाई रूट टू टेन इनवर्स
u बाई रूट टू और आएगा प्लस सी। चलो अब एक काम करते हैं, u की वैल्यू क्या है, तो बेसिकली अगर u इज t माइनस वन अपॉन टी, सो t माइनस वन अपॉन टी बाई रूट टू प्लस सी। ओके, और t खुद क्या है, तो t खुद है x एस टू एक्स। तो सबसे पहले x एस टू एक्स रखने से पहले हम t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यू विल गेट टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट टू टी और लास्ट में आएगा प्लस सी। ओके, एंड इन प्लेस ऑफ t पुट x एस टू एक्स। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज वन बाई रूट टू टेन इनवर्स। अब देखो t क्या था खुद x एस टू एक्स, तो x एस टू एक्स का स्क्वायर क्या होगा, बेसिकली x एस टू टू एक्स, देन आएगा माइनस वन, देन रूट टू और t की जगह पे आएगा x एस टू एक्स एंड प्लस सी। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, और यही ऑप्शन में होना चाहिए, बराबर। ओके, इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो, तो मान लो कि हमें क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि इफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू a टाइम्स टेन इनवर्स x एस टू टू एक्स माइनस वन अपॉन x एस टू एक्स इंटू रूट टू प्लस सी। ओके, देन a इज इक्वल टू डैश। तो आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, माइनस वन बाई रूट टू, प्लस वन बाई रूट टू एंड माइनस रूट टू। ओके, तो a क्या है बेसिकली यहाँ पे वन बाई रूट टू। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना सकते हैं JEE में, है सिंपल। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे चालाकी यही थी कि आपको x एस टू फोर दिख रहा है, बराबर, इनडायरेक्टली दिख रहा है। ओके, तो मैंने x एस टू फोर को ऐसे लिखा, x एस टू एक्स की फोर पावर। तो आपको पूरे क्वेश्चन में कॉमन चीज क्या दिख रही है, x एस टू एक्स। अगर मैं इसको नया वेरिएबल t सपोज कर लेता हूँ, ओके, सो आई विल गेट माई ओरिजिनल फॉर्मेट। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ी चालाकी यूज करनी होगी, थोड़ा चेंज है यहाँ पे, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में थोड़ा चेंज है। चेंज कहाँ पे देखो, तो अपना जो बाई क्वाड्रेटिक वाला टर्म है ना, x एस टू फोर वाला टर्म, वो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है, जो अभी तक सिर्फ वन पावर के साथ में था। मतलब यू विल गेट ओनली x एस टू फोर प्लस वन वाला टर्म, बराबर, उसकी कोई पावर नहीं थी। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो आपको चालाकी क्या यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो ध्यान से देखो। अपना रूल क्या है, तो सबसे पहले आप ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, बराबर, मतलब कि एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आप डिवाइड करो या तो कॉमन निकालो, दोनों सेम चीज ही तो है। ओके, अब ध्यान से देखना, अब मैं अंडर रूट के अंदर क्या प्रोसीजर कर रहा हूं, तो अब इनमें से भी आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो आप यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, बराबर। ओके, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, बराबर, उसमें से मैं सिर्फ एक्स कॉमन निकालूंगा। क्यों, क्योंकि इसके ये जो एक्स स्क्वायर है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक्चुअली बाहर रहेगा तो क्या होगा, एक्स होगा, और मैं इसमें से भी एक्स कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, बराबर। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ऊपर तो एज इट इज रखो अभी, बराबर, नीचे क्या होगा, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो बाहर आएगा, तो एक्स बाहर आएगा, सो बेसिकली एक्स इंटू दिस एक्स, दैट विल बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ओके, तो अंडर रूट में क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे होगा डी एक्स, बराबर। चलो अब मैं क्या करूँ, तो सिंपल चीज़ है, आप इसको पहला परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ओके, ऊपर माइनस साइन है तो राइट, तो मुझे अंदर प्लस साइन के साथ में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, बीच में क्या आता है प्लस टू, ऊपर है जीरो तो मुझे माइनस टू करना पड़ेगा, और यहाँ पे है डी एक्स। तो अब आप x प्लस वन अपॉन एक्स को t सपोज करो, तो यू विल गेट वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। सो यही चालाकी आपको यहाँ पे यूज करनी थी। ध्यान से देखो, पहले मैंने न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिला, क्लियर। चलो अब अंडर रूट है ना, अंडर रूट, तो अंडर रूट में से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला, वो एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर से बाहर आएगा तो क्या होगा, एक्स। तो मैंने यहाँ से भी सिर्फ एक्स ही कॉमन निकाला, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्स बाहर था, बराबर। अगर मान लो कि ये एक्स नहीं आता तो मैं यहाँ से फाइनली एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता, बराबर, बट यहाँ पे मुझे एक एक्स बाहर मिल रहा है, सो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स कॉमन निकाला, सो एक्स इंटू दैट एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, और ऊपर नीचे से दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्लियर। ओके, अब मैं क्या करूं, तो लेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, सो यू विल गेट वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बराबर। तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिला, डी टी मिला। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे होगा डी टी, नीचे क्या आएगा तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका है टी, बराबर, और अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस टू, सो यू विल गेट टी स्क्वायर माइनस टू, क्लियर ये चीज। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो आप एक काम करो, ऊपर देखो, जब भी आपको नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक वाला टर्म मिले, क्या
ध्यान से समझना ये बात। जब भी आपको डिनोमिनेटर में लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला टर्म मिले तो आप सबसे पहले जो लीनियर टर्म है ना उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। मैंने क्या किया, टी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओके, तो यहाँ पे मिला टी स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे है डी टी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, तो ये टी स्क्वायर माइनस 2 है ना, मतलब कि यहाँ पे अंडर रूट निकालने के लिए मैं इसको यू स्क्वायर सपोज करूँगा, क्या यू स्क्वायर, तो अंडर रूट मेरा निकल जाएगा, बराबर। तो चलो अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे क्या होगा, 2t dt इज इक्वल टू 2u du। ओके, सो दोनों तरफ से 2 and 2 गेट्स कैंसल, सो व्हाट इज रिमेनिंग, t dt इज इक्वल टू u du। क्लियर? ओके, चलो अब t dt की जगह पे वी विल राइट u du। अब नीचे क्या होगा मेरा, ये टी स्क्वायर की जगह पे आई विल राइट टी स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली यू स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से मुझे क्या मिला, टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। सो इन प्लेस ऑफ दिस टी स्क्वायर आई विल राइट यू स्क्वायर प्लस 2। ओके, एंड अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में होगा यू स्क्वायर, so square and square root will be cancel, so what is remaining, only u, so plus u and this u will be cancel out, so what is remaining, 1 upon u square plus 2 du। तो ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, what which standard format, so 1 upon x square plus a square that is 1 by a tan inverse x by a plus c। okay, and in place of u you have to write under root of t square minus 2। okay, and in place of t you have to write x plus 1 upon x। ओके, सो इस तरह से आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिकली आइडिया इज व्हाट, आपको यहाँ से x कॉमन निकाल, सॉरी x स्क्वायर कॉमन निकालना है और यहाँ से x कॉमन निकालना है, बस यही एक आइडिया था जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, बाय क्वाड्रेटिक का एक लास्ट क्वेश्चन, बराबर। इसको आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है कि क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ टेन थीटा डी थीटा, ये क्वेश्चन ही आप याद रख लो, बराबर। ओके, चलो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप, तो डायरेक्टली आपको तो समझ में नहीं आएगा ना कि ये क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ टेन थीटा, ये मेरे बाइक्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है, बराबर। तो सबसे पहले आप एक काम करो, टेन थीटा को स्क्वायर रूट निकालने के लिए टी स्क्वायर सपोज करो, नॉट ओनली टी बट टी का स्क्वायर सपोज करो, तो आपका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे किया था, बराबर। सो सबसे पहला काम क्या है मेरा, तो लेट टेन थीटा इज इक्वल टू टी, चलो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। क्लियर ये चीज़? ओके, तो चलो अब क्या होगा, तो ध्यान से देखो, तो डी थीटा को मैं सब्जेक्ट बना दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा, लेकिन सेक्स स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सो मुझे क्या मिला, 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली व्हाट, टी स्क्वायर। ओके, सो डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ एक मिनट, इसको टी स्क्वायर सपोज करना था ना, तो यहाँ पे आएगा 2t dt, बराबर। सो यहाँ पे होगा 2t dt, यहाँ पे भी आएगा 2t dt। ओके, बराबर। चलो तो अंडर रूट में बेसिकली टेन थीटा क्या है मेरा, टी स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज डी थीटा, तो डी थीटा इज बेसिकली 2t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो तो अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करो, तो यहाँ पे t आएगा और t इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2t स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन 1 प्लस एक मिनट, ये बेसिकली t रेस टू 4 आएगा ना, बराबर, क्योंकि टेन थीटा खुद टी स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहाँ से t रेस टू 4 होगा, बराबर। ओके, सो यहाँ पे होगा t रेस टू 4, यहाँ पे होगा t रेस टू 4 और यहाँ पे होगा t रेस टू 4। अब आया मेरा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो ये आ गया। अब 2 को मैं एक काम करता हूँ, ऐसे बाहर लिख लेता हूँ, बराबर। तो अब देखो ये मैंने जो 4 फॉर्मेट लिखे थे ना, उसमें से सेकंड लास्ट फॉर्मेट है, थर्ड नंबर वाला, बराबर। तो मैं टी स्क्वायर को कैसे लिखूंगा, तो दो मेरे जो स्टैंडर्ड फैक्टर्स हैं उनके सम के फॉर्म में लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले क्या लिखना है, +1 वाला, ओके, देन लिखना है हमें -1 वाला, और इन दोनों के बीच में सम आएगा, प्लस आएगा, तो ही तो मुझे टी स्क्वायर मिलेगा, चेक करो। लेकिन यहाँ पे आपको 2t स्क्वायर मिल रहा है ना, आपको क्या मिल रहा है, 2t स्क्वायर, बराबर। तो आपको ये 2 अलग से लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, बराबर, क्योंकि मैं ये 2 को यहाँ पे साथ में ही लिख लेता हूँ, बराबर। सो बेसिकली 2t स्क्वायर अब सेट हो गया, ओके, और बाहर है मेरा dt। अब दोनों पार्ट्स को आप सेपरेट करो, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t रेस टू 4 प्लस 1 dt, प्लस सेकंड फॉर्मेट में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t रेस टू 4 प्लस 1 dt। है सिंपल। ओके, अब आप तो नेक्स्ट खुद से कर सकते हो, बराबर। तो ये दोनों पार्ट को आप खुद से सॉल्व करना है सेल्फ, बराबर। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टी स्क्वायर।
तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt, और तो डी थीटा क्या आएगा 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर इज बेसिकली 1 प्लस टेन स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर इज बेसिकली t⁴, बराबर। चलो तो ये एक क्वेश्चन था, और इसके जैसा एक दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा डी थीटा। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है, सेम कॉपी टू कॉपी यही मेथड से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कॉट थीटा को आप टी स्क्वायर सपोज करो, देन डिफ्रेंशिएट करो, इस तरीका का ही अगर कोई फॉर्मेट आने वाला है, बराबर। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व करो। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नया फॉर्मेट। Okay students, so now moving to another important format, that is some standard trigonometric substitutions. Okay, तो मतलब आपको कहीं भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट दिखे वेयर a इज एनी कांस्टेंट, तो आप क्या करो, तो आपको x इज इक्वल टू a tan थीटा सपोज करना पड़ेगा, बराबर। मतलब आपको x की जगह पे a tan थीटा को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हर एक में देखो आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज सम स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। ओके, तो आपको कहीं पे भी इस टाइप का फॉर्मेट मिले प्लस वाला, अगर मान लो कि आपके पास में 9 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 है ना, मतलब कि 3 का स्क्वायर है, तो आपको x इक्वल टू 3 tan थीटा सपोज करना पड़ेगा। सेम वे अगर आपको बीच में माइनस है तो आपको a sin थीटा सपोज करना है। ओके, और इसका उल्टा x स्क्वायर माइनस s स्क्वायर मिले तो आपको x इक्वल टू a sec थीटा सपोज करना है, बराबर। सेम वे हियर अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, या तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसका उल्टा भी, तो आपको क्या सपोज करना है, इन दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज x इक्वल टू a cos 2 थीटा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे a cos 2 थीटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पे भी दिखे कि अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, बराबर, तो आपको क्या सपोज करना पड़ेगा, x इक्वल टू 3 cos 2 थीटा, देन डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स हर एक में। ओके, और ये है अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, या तो अंडर रूट ऑफ ये दो फैक्टर्स, बराबर, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, मान लो कि अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, तो आपको क्या सपोज करना पड़ेगा, तो लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है, तो आपको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, ये सपोज करने के बाद दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करो, तो आपका क्वेश्चन वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, बराबर। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों फॉर्मेट आपको कंपलसरी याद रखना है। इनमें से कोई भी फॉर्मेट है तो आपको इसका रिस्पेक्टिव आंसर आपको सपोज करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, चलो तो इसके ऊपर से एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, नीचे 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की 3/2 पावर, तो मतलब आपको 9 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, वन ऑफ द आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो आप यहाँ पे क्या सपोज करोगे, तो लेट x इज इक्वल टू 3 tan थीटा। चलो तो आगे क्या करना है वो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में देखते हैं, बराबर। तो लेट x इज इक्वल टू 3 tan थीटा है ना यहाँ पे। ओके, चलो अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे dx होगा, यहाँ पे 3 एज इट इज। ओके, एंड tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, बराबर, तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, बराबर। चलो तो इन प्लेस ऑफ dx आई विल राइट 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 9 tan स्क्वायर थीटा और पूरे की 3/2 पावर। क्लियर? चलो ऊपर तो 3 sec स्क्वायर थीटा एज इट इज रखो, नीचे। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, बेसिकली 9। ध्यान से देखो, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज बेसिकली sec स्क्वायर थीटा और पूरे की कितनी पावर है, 3/2 एंड डी थीटा, बराबर। चलो अब बेसिकली ये 9 की कितनी पावर है, 3/2, तो 9 की 3/2 पावर क्या होता है, तो 9 की 3/2 पावर, तो बेसिकली 9 को मैं ऐसे लिखूं, बराबर, तो ये 2 2 कैंसिल, तो 3 का क्यूब 27। ओके, सो ऊपर हमारे पास है 3 sec स्क्वायर थीटा और 9 की 3/2 पावर कितना आया, 27, तो मैं यहाँ पे 27 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे sec स्क्वायर की भी 3/2 पावर, तो अगेन 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, sec क्यूब थीटा डी थीटा। ओके, अब 3/27 इज बेसिकली 1/9। ओके, नाउ sec स्क्वायर बाय sec क्यूब दैट इज 1/sec एंड 1/sec इज बेसिकली cos थीटा डी थीटा। ओके, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा प्लस c। ओके, अब आंसर लिखने के टाइम पे हमें ये चीज़ याद रखनी है कि मेरा क्वेश्चन था x के फॉर्म में और यहाँ पे मेरा आंसर अभी दिख रहा है मेरा थीटा के फॉर्म में, तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन जो वेरिएबल के फॉर्म में होता है ना, वही वेरिएबल मेरा लास्ट आंसर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो थीटा है, इट मीन्स मुझे थीटा को x के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूँगा, तो इसकी हेल्प लेके देखो
ये जो सर्कल की है ना, यहाँ से आप टेन थीटा क्या सोच सकते हो, तो टेन थीटा इज बेसिकली x/3, मतलब कि मुझे टेन थीटा को, मतलब कि ये जो थीटा क्या है, बराबर थीटा क्या है मेरा, टेन थीटा बराबर x/3। ओके, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, साइन थीटा फाइन करता हूँ, तो यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइन करेंगे, बराबर। तो टेन थीटा इज बेसिकली x/3, तो ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस x² + 9। तो यहाँ से आप साइन थीटा क्या सोचोगे, तो साइन थीटा इज बेसिकली व्हाट, x/√(x² + 9), बराबर। तो साइन थीटा क्या मिलेगा मुझे, x/√(x² + 9). ओके, सो इन प्लेस ऑफ साइन थीटा आई विल राइट x/√(x² + 9 और यहाँ पे आएगा +c। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। देखो तो मेरा आंसर आ गया x के फॉर्म में। तो इस तरह से ओरिजिनल वेरिएबल के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन जो वेरिएबल के फॉर्म में होता है वही वेरिएबल लास्ट में आंसर में आना चाहिए। ये रूल है मैथ्स का, बराबर। मतलब कि जो साइन थीटा है उसको आपको एक्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, तो टेन थीटा तो ऑलरेडी है आपके पास, तो यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल कन्वर्ट टेन इनटू साइन। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बराबर। तो ये पांचों के पांचों फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये फॉर्मेट एंड ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। Okay students, so now moving to our next another important format, that is integration by parts, one of the most important topic of indefinite integration. Okay, so integration by parts, okay, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम क्या और दूसरा नाम दे सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, बराबर। तो ये कब रूल यूज कर रहे हैं आपको, सबसे पहले यही समझो कि आपको बाई पार्ट्स कब लगाना है। तो जब भी आपको दो अलग अलग टाइप के फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में मिले तो आपको ये मेथड यूज करनी है। और कई सारे क्वेश्चंस में, बराबर, आप ये भी बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन के करीब से करीब 60% क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से सॉल्व हो सकते हैं, बराबर। 60% क्वेश्चन इस बाई पार्ट्स वाली मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, बराबर। तो आपको याद क्या रखना है कि ये रूल यूज कब करना है आपको, तो जब भी आपको दो अलग अलग टाइप के फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में मिले, देन यू हैव टू यूज बाई पार्ट्स, बराबर। चलो, तो मान लो कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, और एक दूसरे के साथ में अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो इसके इंटीग्रेशन की फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड होल dx, बराबर। ये इंटीग्रेशन का ये dx और ये इंटीग्रेशन का ये dx, बराबर। तो आप इस फॉर्मूला में एक चीज मार्क करो कि ऑलवेज v जो होगा ना, v वाला जो भी कोई फंक्शन होगा ना, v का ऑलवेज क्या हो रहा है, v का ऑलवेज इंटीग्रेशन हो रहा है। देखो, तो आपको v ऐसे फंक्शन को सपोज करना है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, बराबर। और u का यहाँ पे क्या हो रहा है, u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और u तो यहाँ पे एज इट इज है, मतलब v का ऑलवेज इंटीग्रेशन हो रहा है एंड u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बराबर। तो आपको u और v ऐसे फंक्शन को सपोज करना है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजी हो उसका आपको u सपोज करना है, और जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो या तो इजी हो उसको आपको v सपोज करना है, बराबर। तो उसके लिए एक परफेक्ट रूल है, ओके, टू आइडेंटिटी टू चूज u एंड v, बराबर। उसके लिए एक अच्छा सा रूल है, दैट इज ILATE, आइलेट। कई सारी बुक्स में आपको लिएट दिखने को मिलेगा, पहले L देन I देन AT, लेकिन JEE में ये रूल गिवन है हमको। कई सारी JEE की रेफरेंस बुक में ILATE वाला रूल गिवन है, बराबर। तो I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बराबर। L मतलब लॉगेरिथमिक फंक्शन, लॉग वाले, LOG लॉग वाले, बराबर। ओके, A मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, अब एल्जेब्रिक मतलब कोई भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज एल्जेब्रिक फंक्शन। सिंपली x, x + 1, 3x + 2, x² + 6x + 5, ओके, ये सभी किस में आते हैं, एल्जेब्रिक में आते हैं। ओके, चलो, नाउ कैपिटल T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, बराबर। ये था मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, और ये है सिंपल साइन, कॉस, टेन, बराबर। एंड E इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल के एग्जांपल्स क्या होंगे, एनी a⁴x, वेयर a इज एनी रियल नंबर, a⁴x, बराबर। ओके,
फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स, ई की वैल्यू क्या होती है 2.718, याद है ई की वैल्यू क्या होती है 2.718. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो आपको ऊपर से चेक करते करते नीचे जाना है, बीच में रास्ते में ऊपर से नीचे जाने के टाइम पर आपको रास्ते में जो पहला मिले उसको आपको u सपोज करना है. दिस इज द रूल टू चूज u एंड v. समझ में आया क्या है बच्चों? सबसे पहले आपको ऊपर से ऐसे नीचे जाना है, रास्ते में जो भी कोई पहला आता है उसको आपको u सपोज करना है और जो बाद में आता है उसको आपको v सपोज करना है. बराबर? ओके, सो दिस इज द रूल टू चूज u एंड v. ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि आपको ऐसा फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 3x माइनस 2 dx. तो आप यहाँ पे क्या करोगे बोलो तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है और ये है अपना लॉगरिथमिक फंक्शन. तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, सो हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, ये हमने माइंड में फिक्स कर लिया. चलो अब इसमें से u और v किसको मैं सपोज करूँ? तो आप ऊपर से नीचे जाओ तो सबसे पहले कौन आता है? लॉगरिथमिक, और बाद में आता है एल्जेब्रिक. तो मैं लॉग वाले को u सपोज करूंगा. बराबर? ओके, और इसको मैं v सपोज करूंगा. क्लियर? बस, तो यही काम मुझे याद रखना है. ओके, चलो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले, बराबर एकदम सिंगल, उसके साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आपको अगर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछे, tan इनवर्स x dx, इसके साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है. बराबर? तो रूल क्या है? तो रूल मेरा सेंटेंस याद रखना. बराबर? मेरा सेंटेंस ये है कि अगर आपको कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछे तो आप क्या करोगे? बराबर? ये क्या एग्जांपल. ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x dx. बराबर? कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, टोटल 6 है हमारे पास. बराबर? 6 में से किसी का भी अगर आपको इंटीग्रेशन कोई पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? आप यहाँ पे इंटू 1 करोगे. क्या करोगे? इंटू 1 करोगे. देन इसको आप कंपलसरी u सपोज करोगे और इसको आप कंपलसरी u सपोज करोगे. बराबर? मतलब आपका जो भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप u सपोज करेंगे और आपको जो वन है ना 1, उसको आप v सपोज करोगे. क्यों ऐसा? तो मैंने जस्ट अभी आपको यहाँ पे क्या बोला था कि v का ऑलवेज क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन. तो अगर मैं देखो तो tan इनवर्स को मैं अगर v सपोज करता हूँ तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है नहीं यार, यही तो मुझे एक्चुअली फाइंड करना था ना. तो मैं tan इनवर्स को क्यों v सपोज करूँ? बराबर? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना अगर मैं tan इनवर्स को v सपोज करता हूँ. ओके, तो दैट्स वाई मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे 1 को ऑलवेज v सपोज करना पड़ेगा और tan इनवर्स को u. क्यों? u का ऑलवेज क्या हो रहा है? थ्रू आउट द फॉर्मूला u का ऑलवेज डिफरेंशिएशन हो रहा है. तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन मुझे मालूम है 1/1 + x². ओके, तो आपको कभी भी कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन पूछे तो आपको सबसे पहले इंटू 1 करना है. जो भी कोई आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसको u सपोज करना है और 1 को v सपोज करना है. बराबर? तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बाई पार्ट से, वो मैंने आपको समझाया. ओके, और कॉपी टू कॉपी इसके जैसा ही एक रूल है, जब भी आपको कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन का सिंगल, ओके, उसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई होना नहीं चाहिए, ओनली एंड ओनली लॉगरिथमिक फंक्शन. जैसे यहाँ पे क्या था? ओनली एंड ओनली इनवर्स ट्रिगो था. सेम वे अगर आपको कोई भी ओनली लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछे, फॉर एग्जांपल log x dx, तो भी आपको क्या करना है? इंटू 1 करना है और इसको u सपोज करो और 1 को v सपोज करो. है सिंपल. बस, तो 1 और 2 ये दोनों रूल याद रखना. मैंने कौन से 2 रूल बताए? पहला रूल बताया मैंने आपको इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के बारे में, और दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सिंगल, बराबर, लॉगरिथमिक फंक्शन मिले तो अगेन आपको इंटू 1 करके u और v सपोज करके फॉर्मूला चलानी है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, बाद में हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, सो वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चंस ऑफ बाय पार्ट्स. बराबर? ओके, चलो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे गौर से देखो क्वेश्चन को. x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स. ये क्वेश्चन में दूर दूर तक आपको यही समझ में नहीं आएगा कि ये बाय पार्ट्स से कैसे सॉल्व होगा. दूर दूर तक आपको नहीं समझ में आएगा. ओके, तो चलो, तो ध्यान से देखो x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स. तो जब भी आपको मैथ्स में 1 माइनस कॉस एक्स मिले तब आप क्या करते हो? फॉर्मूला अप्लाई करते हो. कौन सी? तो 2 बीच में माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2. राइट? ओके, सो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई दैट फॉर्मूला. नीचे क्या होगा? 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ऊपर क्या है एक्स माइनस साइन एक्स। ओके चलो, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट आया, तो a माइनस बी अपॉन सी, तो a बाई सी माइनस बी बाई सी, मतलब सेपरेट करो माइनस से। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, x अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, एंड इन सेकंड पार्ट वी गेट साइन एक्स अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, है सिंपल चीज। ओके चलो, अब देखो यहाँ से 1/2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर ला देंगे, 10 x। ओके अब ये क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, दैट इज बेसिकली कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अब यार आप लोग यहाँ पे देखो ना, ये है मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज माय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है। तो अब हम यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ओके चलो, अब यहाँ पे सॉर्ट आउट करो। तो अब इसको मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे साइन के साथ में x है, यहाँ पे साइन के साथ में है x बाई टू। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1/2 को बाहर लाएंगे, देन ऊपर में मेरी फॉर्मूला चलाऊंगा साइन थीटा की। तो साइन थीटा की बेसिकली फॉर्मूला क्या होती है, साइन 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। सो 2 साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू, और नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब ध्यान से देखो, तो 1 टाइम साइन एक्स बाई टू कैंसिल, तो बेसिकली क्या बचा, कॉस बाई साइन दैट इज कॉट एक्स बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है, और यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, बराबर। चलो तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, तो ये इसको अभी एज इट इज रखो, चलो इसको आप लोग एज इट इज रखो, बराबर। ओके और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई टू डी एक्स, बराबर। चलो अब इसकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है, बेसिकली लॉग मोर साइन, बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाएंगे। चलो तो यहाँ पे u और v में किसको सपोज करूँ, तो ILATE, उसमें सबसे पहले कौन आता है, ILA, देन t आता है, बराबर। सो x इज बेसिकली u एंड cos स्क्वायर एक्स बाई टू इज v, बराबर। चलो अब यहाँ पे बाई पार्ट्स की फॉर्मूला लगाओ, तो बाहर जो 1/2 है उसको एज इट इज रखो। ओके चलो अब इस ब्रैकेट में फॉर्मूला चलाओ, तो मेरी फॉर्मूला क्या है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx दैट इज cos स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x दैट इज 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और बाहर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स एंड देन होल dx, और ये करली ब्रैकेट ओवर, देन माइनस है। ओके बराबर, अब इसको एज इट इज रखो। क्यों, इसका सस्पेंस मैं आपको 1 मिनट के बाद बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों फॉर्मूला हम नहीं यूज करें और क्यों इसको एज इट इज रख रहे हैं। ओके चलो अब देखो, तो ये 1/2 एज इट इज, करली ब्रैकेट में cos x स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स बाई टू अपॉन 1/2 होगा इंटू 2, क्लियर। चलो देन ये माइनस, ओके नाउ इंटीग्रेशन अगेन cos x स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स बाई टू अपॉन 1/2 का 2 इंटू होगा एंड dx। चलो अब माइनस है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। ओके अब मैं एक काम करता हूँ, ये 1/2 है ना, इसको मैं इसके साथ में एज वेल एज इसके साथ में मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट, सो क्या बचा यहाँ से माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस, ओके ये 2 एंड ये 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। और लास्ट में क्या है, अरे रे ये दोनों क्या हो गया, कैंसल, इसीलिए मैंने उसको एज इट इज रखा था। अब हुआ हमारा सस्पेंस रिवील। ओके चलो तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया, माइनस एक्स और कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, बराबर। तो इस क्वेश्चन को JEE वाले इस तरह से भी पूछ सकते हैं ना कि इफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू fx इंटू कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, देन माई fx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको 4 ऑप्शन ये भी देते हैं कि प्लस एक्स माइनस एक्स, ओके प्लस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो आपका आंसर क्या होता है, तो कॉट एक्स के साथ में कौन सा fx मल्टीप्लाई हुआ है भाई, माइनस एक्स, तो योर fx विल बी माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बराबर। ओके तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स या तो 1 प्लस कॉस एक्स आपको कहीं पे भी दिखे तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो 1 माइनस कॉस एक्स की फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड 1 प्लस कॉस एक्स अगर देते तो उसकी फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बराबर। देन a माइनस बी बाई सी, तो दोनों को सेपरेट किया, तो यहाँ पे ऊपर x था और यहाँ पे नीचे साइन के साथ में x बाई टू था। तो साइन x की फॉर्मूला हमने यूज की, कौन सी फॉर्मूला, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो ऊपर नीचे से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट आया, तो उसको मैंने एज इट इज रखा और यहाँ पे मैंने बाई पार्ट्स लगाया, है सिंपल क्वेश्चन। ओके सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो।
ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अनदर इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। ओके, अब यहाँ पे क्या गिवन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, दो अलग अलग फॉर्मेट का ये कॉम्बिनेशन है। इंटू साइन इनवर्स 1/√6 और अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स होल डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, बराबर। ओके चलो, अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, ये मैंने 15 मिनट पहले आपको सिखाया था, सम स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उसका ही एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स वाला फॉर्मेट है। तो आपको पहले तो सबसे पहले तो आपको कहीं पे भी ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन दिखेगा नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। तो आपको ये तो फॉर्मेट दिखा ना कि अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो उसमें क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा सपोज करते हैं। तो यहाँ पे a की जगह कौन ले रहा है, 3। ओके, तो सबसे पहले आंख बंद करके कुछ मत सोचो, डायरेक्टली लेट x इज इक्वल टू 3 cos 2 थीटा। चलो दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करो, तो आ dx होगा। चलो यहाँ पे क्या होगा, -3 साइन 2 थीटा इंटू 2 एन डी थीटा, बराबर। सो बेसिकली dx क्या आया, -6 साइन 2 थीटा और डी थीटा। चलो अब सारी चीजें यहाँ पे पुट करो, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ध्यान से देखना, बराबर। तो 3 माइनस एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूं, 3 cos 2 थीटा, नीचे क्या होगा 3 प्लस 3 cos 2 थीटा, सही बात है, इंटू साइन इनवर्स 1/√6 इंटू क्या है, अंडर रूट में 3 माइनस, ओके एक्स, अगेन एक्स की जगह पे हम लिखेंगे cos 2 थीटा, बराबर। ओके, एंड इन प्लेस ऑफ dx वी विल राइट -6 साइन 2 थीटा एन डी थीटा। कितना कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है, अब देखो कितना इजी हो जाएगा। तो ध्यान से आप मेरे साथ समझना, बराबर। अगर ऊपर से मैं 3 कॉमन निकल रहा हूँ और नीचे से 3, तो दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर क्या बचा, बेसिकली 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसकी फॉर्मूला तो मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले बोली। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन इनवर्स 1/√6। ओके, अंदर भी चेक करो तो 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। ओके चलो ये ब्रैकेट ओवर, और यहाँ पे है -6 साइन 2 थीटा और डी थीटा। ओके चलो अब यहाँ पे आप एक काम करो, ये क्या होता है, 6 बेसिकली है कहाँ पे, रूट के अंदर। तो वो √6 एंड दिस √6 विल बी कैंसिल आउट अगेन। और देखो साइन स्क्वायर का भी क्या है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा। मतलब इस पूरे का आंसर क्या है, साइन थीटा, बराबर। चलो तो अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ से भी चेक करो, तो ये कैंसिल, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज बेसिकली tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट है tan थीटा। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू यहाँ पे क्या था भैया, साइन इनवर्स, और अंदर इसका पूरे का आंसर मैंने बोला अभी साइन थीटा, तो ये आ गया अपना साइन थीटा, बराबर। और ये है -6 साइन 2 थीटा, बराबर। तो -6 को मैं एक काम करता हूँ, बाहर लिखता हूँ, बराबर, आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा डी थीटा -6। अब ये क्या होता है, थीटा, सिंपल है, बराबर। सो बेसिकली ये बच्चा tan थीटा इंटू थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखो यार, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे क्यों 2 थीटा, मुझे अब क्या करना होगा, तो 2 थीटा को भी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये -6 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा पहले सबसे पहले लिखता हूँ, देन tan थीटा। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, tan थीटा को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। क्यों ऐसा, तो चेक करो क्यों। तो ये साइन 2 थीटा को थीटा के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाए, इसीलिए मैंने ये काम किया, बराबर। तो -6 एज इट इज थीटा, और ये क्या होगा भाई, तो ये 2 एक्चुअली -6 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो -12 होगा, बराबर। और यहाँ पे होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब चेक करो, अब लगेगा हमारा बाई पार्ट्स, क्यों, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स अगर आपको यहाँ पे मिलता है, तो x को आप क्या ट्रीट करते हैं, कौन सा वाला फंक्शन आप उसको ट्रीट करते हैं, एल्जेब्रिक। क्यों, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, यहाँ पे देखो तो dx, तो यहाँ पे x है। सेम वे हियर, यहाँ पे थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू डीटा है, तो ये भी क्या है, हमारा एल्जेब्रिक ही है ना, बराबर। अगर यहाँ पे t और यहाँ पे dt होता तो t भी मैं एल्जेब्रिक ही सपोज करता। तो ये है मेरा u और ये है मेरा t, तो I L A T E में सबसे पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक, तो ये होगा u, ये होगा v, बराबर। ओके
चलो तो यहाँ पे अब क्या लगे, बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट्स अप्लाई करो तो क्या होगा, -2l एज इट इज। चलो ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, ओके अब देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, पहले d बाई डी थीटा ऑफ थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा दैट इज 1, और देन क्या होगा, देन होगा इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज साइन स्क्वायर थीटा एन डी थीटा और होल डी थीटा, बराबर। ओके अब हमें साइन स्क्वायर थीटा का बेसिकली इंटीग्रेशन आता है। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला का यूज करके हम आगे इंटीग्रेशन करते हैं। तो बाकी का काम आपको करना है, बराबर। ओके सो आगे का काम आपको खुद को करना है सेल्फ, एकदम ईजी है, कुछ नहीं है, 3 स्टेप का काम है अब आगे। तो आपको ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में समझनी थी कि डायरेक्टली बाई पार्ट्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये तो हमारा वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो मैंने x = 3 cos थीटा सपोज किया, और ये जो डिफ्रेंसिएशन करके ये जो सारी चीज़ें आई उसको वापस मैंने क्वेश्चन में पुट किया, बराबर। तो ये सारा सॉल्व करते 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 सिंप्लीफाई करते 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 मैं यहाँ पे पहुँचा, तो अब मुझे समझ में आया कि ये एल्जेब्रिक है और ये है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लग सकता है। ओके सो चलो वीडियो पॉज करके ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, बराबर। और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के और फॉर्मेट्स अच्छे अच्छे हम देखने वाले हैं। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।